नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड के पाठ 2 तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने पहले और दूसरे पदों का भावार्थ किया था। आज हम पहले और दूसरे पदों के पश्चात हम तीसरे पद पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने दूसरे पद के अंतर्गत बात करी थी कि इस पर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि शायद तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते, अर्थात लक्ष्मण पर वे क्रोधित होकर कहते हैं कि शायद तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं है। मैं अब तक तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा था। तुम मुझे एक साधारण ऋषि की तरह समझने की भूल कर रहे हो, जबकि मैं बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और सारा संसार इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाशक हूँ। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। मैंने सहस्त्रबाहु नामक राजा को भी बुरी तरह से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देख लो। तुम तो अपने उस व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओ कि जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर तो गर्भवती स्त्रियों के भी गर्भपात हो जाते हैं। यानी लक्ष्मण जी ने जब उनका मजाक बनाया तो परशुराम जी ने भी गुस्से में आकर उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि शायद तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, तुम मुझे एक साधारण ऋषि समझ रहे हो, जबकि मैं कोई साधारण ऋषि नहीं हूँ। मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैंने न जाने कितनी बार क्षत्रियों के कुल का विनाश किया है और न जाने कितनी बार क्षत्रिय राजाओं से पृथ्वी को जीत कर उन्हें ब्राह्मणों को दान किया है। और मैं शिव भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ और मैंने सहस्त्रबाहु नामक एक राजा को बुरी तरह से पराजित किया था और मैं तो अब तक तुम्हें एक बालक समझकर छोड़ रहा था। चलिए आज हम आगे बात करते हैं तीसरे पद की। और बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहे दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी बहारू, इह कुंबड़ बतिया कोऊ नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही। बिहसी लखनऊ, लखनऊ का मतलब लखन। लखन जी बोले मृदुवाणी और बिहसी वापस लक्ष्मण ने हंसकर बोलते हैं। इस पर लक्ष्मण ने, जब परशुराम जी ने बार बार उन्हें इस बार डराने की कोशिश की तो लक्ष्मण वापस से मुस्कुराए और थोड़े प्यार से कहते हैं, अहो मुनीसी महाभट मानी। मुनीष मतलब हे मुनि, महाभट मानी। थोड़े प्यार से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप इस फरसे को दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। यानी आप बार बार मुझे, पुनी पुनी का मतलब होता है बार बार, मुही दिखावी, कुठारू, कुठारू मतलब होता है फरसा या परसा जो एक कुल्हाड़ी की तरह होता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महाराज, माना कि आप महान योद्धा होंगे। तो उन्होंने ये बात मुस्कुरा कर कही कि माना कि महाराज आप महान योद्धा हैं और आप बार बार मुझे अपने इस फरसे को दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हैं और लगता है शायद आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। अर्थात व्यंग्य वचनों में लक्ष्मण ने ये कहने की कोशिश की कि वे एक पहाड़ की तरह हैं और वे ये सोच रहे हैं कि पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देंगे। यह कुम्हड़बतिया कोऊ नहीं, अर्थात मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली के दिखाने से कुम्हला जाती है। उसने कहा एक पौधा होता है छुई मुई की तरह से, जैसे स्पर्श करते हैं तो मुरझा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई
कुंभड़ पतिया नहीं जिसे तुम स्पर्श करो और मैं मुरझा जाऊं, जो तुम्हारी तर्जनी मुझी को देखकर मुरझा जाएगा। अर्थात लक्ष्मण ने परशुराम जी से हंसकर ये सारी बातें कही। अब इसके प्रत्युत्तर में परशुराम जी क्या कहते हैं? देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगसुत समझी जनीन बिलोकी, जो कछु कहू सो रिस करो की, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई, बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परी तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा। अर्थात लक्ष्मण जी ने वापस से परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहा, मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिससे अभिमान दिखता हो। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। देखी कुठारु सरासन बाना, उसने कहा कि मैंने तो महाराज आपके उस फरसे और इस धनुष बाण को देखकर यह सोचा कि आप एक महान योद्धा हैं, और मैंने इस भ्रम में आकर आपको ये बात